हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जियो फाइबर पोस्ट पेड बिल साइकिल एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन सी रह गई थी, जो कि मुझे बड़े कमेंट आए कि आप एक नई वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, मैं नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पोस्ट पेड में आपको तीन चार कुछ प्लान्स मिलते हैं। क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल, और भी मतलब और स्पीड्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सेमी एनुअल, जो कि होता है 6 मंथ्स का ना, उससे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, आपको ये जो पोस्ट पेड का बिल साइकिल समझने से पहले ना, मतलब ये जो आपको बिल आएगा ना, उसको समझने से पहले आपको बिल साइकिल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल साइकिल जो आपकी होती है वो होती है 30 डेज़ की, ठीक है। 30 डेज़ की आपकी बिल साइकिल होती है। मतलब 6 मंथ्स में आपकी बिल साइकिल जो आती है वो टोटल 6 बिल साइकिल आएंगी। अब आप देखेंगे कि 6 मंथ्स में डेज जो होते हैं वो ऐसे तो है नहीं कि बिल साइकिल के अकॉर्डिंग सारे 30 डेज़ के हों। किसी मंथ्स में होते हैं 30 डेज़, किसी मंथ में होते हैं 31 डेज़, और फेबररी जैसे मंथ में होते हैं 28 या 29 डेज़। वो डिपेंड करता है लीप ईयर वगैरह पे। तो होता क्या है ना, यूजेज हमारी डिपेंड, जो बिल हमारा बिल साइकिल जो होती है वो सिर्फ 30 डेज़ के अकॉर्डिंगली आती है, ठीक है। और अब मेनली आप फेबररी में कनेक्शन लेंगे फर्दर, और जिन्होंने कलेक्शन ले लिया है उनको भी मैं इसी से समझा दूंगा, ठीक है। अब आपका जो बिल साइकिल है, बिल साइकिल जब भी स्टार्ट होती है, या तो वो 1st ऑफ एवरी मंथ, या 11th ऑफ एवरी मंथ, या 21st ऑफ एवरी मंथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि अभी फेबररी मंथ चला हुआ है, और मान लो आप 27 को अपना कनेक्शन लगवाते हो, ठीक है। मतलब 27 को आपने रिक्वेस्ट डाली, और 28 को आपका कनेक्शन जो है, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट डाली, और यहाँ पे 28 को कनेक्शन लग गया आपका, ठीक है। कनेक्शन जो आपका लग गया 28 को, मतलब 28 को आपने जियो फाइबर की सर्विसेज यूज़ करना स्टार्ट कर दी। लेकिन आपने जो प्लान लिया होगा ना, मान लो आपने 6 मंथ का प्लान लिया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो 6 मंथ का प्लान है, ये आपको पड़ेगा टोटल 2824 रुपीज़ का। 2824 का पड़ेगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब इसमें इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका ये आया आपका 6 मंथ्स का कॉस्ट, ठीक है। और अब आपका जो 6 मंथ का जो स्टार्ट होगा ना, ये मैंने बात की है फेबररी मंथ की। तो ये आपका 28 को अगर आपने ये सर्विसेज यूज़ करना स्टार्ट कर दी हैं, तो आपका जो फर्स्ट बिल साइकिल स्टार्ट होगी वो होगी स्टार्ट 1 मार्च से, 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक। और इसके दौरान जो आपको जियो एप्लीकेशन में जो बिल शो हो रहा है, बिल ड्यू, वो दोस्तों आपको पहली बात तो अभी आपने बिल पे कर दिया है, वहाँ पे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका बिल वहाँ पे होगा भी नहीं। उल्टा वहाँ पे ऐसे, मतलब जैसे अमेज़ोन वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, वैसे उसमें मनी अकाउंट मतलब ऐड करके वो सिर्फ अमेज़ोन पे ही यूज़ होते हैं। वैसे ये वहाँ पे पैसे ऐड करने के लिए बोलता है कि उससे सिर्फ जियो फाइबर पोस्टपेड का रिचार्ज ही होगा। अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करवा लेते हो ना किसी कारण, तो वो आपको रिफ़ंड भी नहीं होंगे पैसे। तो आपको वहाँ पे अमाउंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। अगर आप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हो और आप चाहते हो कि हाँ भाई, अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड जो भी है आप जोड़ना चाहते हो जियो फाइबर के साथ, कि बिल ऑटोमेटिकली कट होता रहे, तो हाँ, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आया 30 मार्च तक। अब ऐसी ही मतलब ठीक है। तो यहाँ पर ना मार्च में जो होते हैं वो 31 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पर ना एक दिन मतलब बच जाता है। तो उसका जो बिल होता है ना, वो आपको थोड़ा सा मतलब बिल साइकिल से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसका बिल आपको अलग से आएगा। अब सेकंड जो आपकी बिल साइकिल स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में 1st ऑफ अप्रैल को स्टार्ट होगी। उसके बाद ये चलेगी आपके 30 अप्रैल तक। और अप्रैल में वैसे ही 30 डेज़ होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे करके ना, ये मार्च में, मतलब ये आपने कनेक्शन लिया फेबररी में, इसकी बिल साइकिल पहली चली मार्च टू मार्च, मतलब मार्च, फिर अप्रैल, फिर ऐसे ही मई में चलेगी, फिर ऐसे ही जून में, फिर ऐसे ही जुलाई में, और अगस्त में। अगस्त में दोस्तों ये 6 मंथ है, और इसमें आपको बिल आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 1 अगस्त को आपको बिल पे 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आपको बिल जो है पे करना पड़ेगा। कौन सा बिल होगा वो? एक तो ये आपने जो मार्च में 31 को एक्स्ट्रा यूज़ किया। दूसरा, अगर आपकी सर्विसेज
28 को मिल गई हैं, ठीक है, तो आपका ये जो होगा ये आपको 28 को 28 का भी एक दिन इंक्लूड हो गया। और अगर किसी कारण मान लो अगर आपका 1 मार्च को कनेक्शन लगा तो दोस्तों बिल साइकिल आपकी स्टार्ट होगी 11th को, ये बात का ध्यान देना। तो मतलब उस मतलब अगर आपने रिक्वेस्ट डालनी होगी तो 26 मतलब 3-4 दिन पहले डाल देना इन डेट्स के अकॉर्डिंग, 1, 11 और 21। तो ये थोड़ा आया नहीं होगा पेज वीडियो में, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो है अगर किसी कारण आपका 28 को सर्विसेज नहीं मिलती हैं या 1 को भी नहीं मिलती है तो आपकी बिल साइकिल जो है 11 से स्टार्ट होगी। आपको इन 3 डेट्स को रिमेंबर रखना है। आप जब भी पोस्ट पेड कनेक्शन लें तो इन डेट्स को देख कर लें। बिल साइकिल आपकी यहीं से स्टार्ट होगी 11 से 11, 21 से 20 और 1 से 30 या जो भी है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आपने बिल साइकिल का। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि आपका पहला बिल कितने का आएगा। ठीक है, पहला बिल जो 6 महीने के बाद आएगा, आपने 6 महीने पहले इतने चार्जेस सेमी एनुअल के लिए पे किए होंगे। और अगर आपका क्वार्टरली प्लान होगा तो आपने 399 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 999 रुपीज़ पे किए होंगे अगर पर मंथ के अकॉर्डिंगली। और मतलब GST इंक्लूडिंग मेरे को नहीं पता कितने चार्जेस दिए होंगे आपने। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका मतलब यहाँ पर बोला तो होता है कि 6 मंथ के बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन आपको 6 मंथ में आना स्टार्ट हो जाता है आपका बिल। अब पहला बिल कितना आएगा तो बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बिल में मैंने आपको बताया कि जो 1 डे एक्स्ट्रा बचाते हैं ना, इनके चार्जेस होते हैं और ये आपको पे करने पड़ते हैं। अब ये हो सकता है ना कि अगर मान लो आपकी बिल साइकिल 11 से स्टार्ट हुई है और आपने कनेक्शन इतने दिन पहले ले लिया था तो आपको ये मतलब पूरे 1 मंथ का प्लान आ जाता है। 1 मंथ के प्लान के अंडर ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और वो आगे फर्दर चार्जेस एडजस्ट होते जाते हैं। आपको उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मतलब जियो फाइबर प्रीपेड और पोस्ट पेड अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम ही है, बस प्रीपेड में आप पहले ही बिल दे देते हो और पोस्ट पेड में आपको बिल बाद में आता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है इसमें। और रही बात बिल की, तो जो आपका 6 महीने के बाद आएगा ना वो 500 और 650 के बीच में ही आएगा। अगर आपका 30 Mbps वाली स्पीड है, ठीक है, अगर ये वाली स्पीड है तो आपका 500 और 650 के बीच में ही आएगा बिल। और अगर आप स्पीड पे भी डिपेंड करता है, अब आपने स्पीड कितनी ली थी। अगर आपने इससे ज़्यादा ली होगी 60 तो उसके अकॉर्डिंगली अब उसमें बिल एक्चुअली 399 वाला नहीं लगेगा। मतलब जो 470 प्लस इसमें 399 प्लस 18% GST और बिल आता है इसका 470 प्लस बाकी दिन का चार्जेस, वो इसमें नहीं लगेंगे क्योंकि वो आपके प्लान के अकॉर्डिंगली लगेंगे। अब आपका डिपेंड करता है आपने कौन सा प्लान लिया होगा। ठीक है, तो ये चार्जेस आते हैं, लेकिन ये आपका सिर्फ अगस्त में बिल पे होगा। और जब सितंबर में आपका बिल आएगा ना तो वो आपका होगा 500 से कम का, मतलब ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा इस वीडियो में। और बहुत से यहाँ पर क्वेश्चंस थे, मैं अभी अपनी वीडियो ऑन करके ज़रा देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी वीडियो है और यहाँ पर इसके नीचे ना कुछ कमेंट्स आए थे काफ़ी कि मैंने 8 अक्टूबर 2021 को जियो फाइबर पोस्ट पेड कनेक्शन लिया था 999 वाला, मतलब इसने 3 मंथ का लिया था और मेरा प्लान की वैलिडिटी था। उसके बाद बिल पे करना था, लेकिन बिल स्टेटमेंट मुझे शो हो रहा है कि 11 दिसंबर। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आपने 3rd मंथ का लिया है ना तो आपको 3 मंथ के बाद बिल नहीं आएगा, मतलब 4th मंथ में बिल नहीं आता, आपको 3rd मंथ में ही बिल पे करना पड़ता है। शायद ये पेमेंट थोड़ी एडवांस्ड होती है, शायद इसलिए हो रहा है। मेरे पहले मंथ में ही कट गया 6 दिन का एक्स्ट्रा 100 रुपीज़। मतलब मैंने इनसे पूछा था कितना बिल आया इनका फर्स्ट, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। मतलब इनका जो 100 रुपीज़ था इन्होंने पहले ही कटवा दिया था, पता नहीं कैसे। यहाँ पर दोस्तों आपको ये एरर आ रहा होगा कि इट्स शोइंग एंटर अमाउंट, नो डायरेक्ट ऑप्शन टू सिलेक्ट 6 मंथ। तो हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि आप जब 6 मंथ का प्लान ले लेते हैं ना फर्स्ट टाइम, या एनुअल प्लान ले लेते हैं 12 मंथ का फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप 6 मंथ वाला प्लान फिर से लें। ठीक है,
तो वो उस बात का भी ध्यान रखना कि आप 6 मंथ या एनुअल प्लान सिर्फ एक ही बार ले सकते हो, उसके बाद आपको मंथली बिल आया करेगा। तो दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। और तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन है कि 6 महीने के लिए फिर से रिचार्ज कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि नहीं कर सकते। क्या तो इनका क्वेश्चन है कि क्या बिल साइकिल में बिल बढ़ती है। हाँ, तो बिल साइकिल में बिल बढ़ती है। आपकी बिल साइकिल हमेशा स्टार्ट होती है ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से आपकी बिल साइकिल स्टार्ट होती है। और ये 30 डेज़ के बाद, मतलब बिल साइकिल जो होती है 30 डेज़ की होती है, मैंने आपको बताया। तो इसके बाद ये फिर से ज़ीरो हो जाता है और फिर से बीच में 25, मतलब यूज पे डिपेंड करता है, आप 25 30 ऐसे ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये 300 400 500 कुछ भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 8 फेब को पोस्ट पेड लगवाया 100 Mbps 3 मंथ वाला 44। क्या करना पड़ेगा, आपको 3 मंथ के बाद आपको फिर से ये जो अमाउंट शो हो रहा है ये आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आपका सिस्टम रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। आपने ज़्यादा स्पीड वाला प्लान लिया है तो इसके अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी आपका जो प्रीपेड में जो प्लान शो होता है ना, अब मुझे नहीं पता कि 100 Mbps वाला कितने का है। अगर मान लो 699 का है ना, तो उसमें 18% GST इंक्लूड कर लो, और जो भी बिल आएगा और उसमें मतलब मंथली आएगा, तो मतलब यही आपका 1000 के अप्रोक्सीमेटली बिल आएगा, ठीक है, शायद। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है कि आफ्टर 6 मंथ फाइबर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको अच्छा नहीं लगा सर्विसेज तो आप डिस्कनेक्ट करवा लो, लेकिन मेक श्योर डिस्कनेक्ट करवाने से पहले आपके पास बॉक्स जरूर होना चाहिए। आप खरीदते वक्त भी बॉक्स अपने पास ही रखें, इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि बॉक्स के साथ ही वापस होगा, क्योंकि बॉक्स के बिना वो राउटर वापस नहीं लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि 6 मंथ के बाद 319 प्लान को मिलाकर कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसमें 18% GST, तो टोटल हो गया 470, और प्लस जो आपके बाकी के दिन लगे होंगे वो। दोस्तों सभी के यही क्वेश्चन है कि 6 मंथ के प्लस बाद कितने वो आएंगे। और इनका कमेंट है कि दिस इज़ सो हेल्पफुल ब्रदर। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, लेकिन इनके फिर भी कुछ डाउट्स हैं, तो इनके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए थे। इन्होंने शायद पूछा था कि इन्होंने फ्रेंड को रेफ़र किया था, तो क्या इनको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेंगे। तो मैंने अभी फ्रेंड को रेफ़र नहीं किया किसी को भी, तो इसके बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैं फ्रेंड को रेफ़र करता हूँ किसी, तो मैं ज़रूर आपको के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों बस इतने ही कमेंट थे इस वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,